गुड आफ्टरनून नाइन्थ क्लास। सो आज हम जो परमानेंट टिश्यूज डिस्कस कर रहे थे उसका एक पार्ट हमारा बचता है, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पैरेनकाइमा. In parenchyma there was chlorenchyma and erenchyma, and the next type of simple permanent tissue was collenchyma, and the third one is sclerenchyma. So जो sclerenchyma है, it is also a kind of permanent tissue. बेसिकली ये बाकी जो हमने पीछे टिश्यूज जो डिस्कस किए थे दे वर लिविंग टिश्यूज, बट दिस इज द डेड टिश्यू. ये जो टिश्यूज होते हैं वो डेड होते हैं. They have long, narrow, and the cells are thick since they are dead, and also their cell walls are thick in नेचर. और इनकी थिकनिंग का जो कारण है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन. लिग्निन एक हार्ड मटेरियल होता है जो इसको थिक करने में या हार्ड करने में हेल्प करता है. ड्यू टू द थिकनेस देयर इज नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर प्रेजेंट इन दिस. कि ये जो थिकनिंग होती है इसमें लिग्निन की वजह से, इसकी वजह से जो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं. ये जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज हमारे पास होते हैं ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में. सो बेसिकली इन प्लांट्स दे आर प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड द वस्कुलर बंडल और इन द वेन्स ऑफ लीव्स. यानी कि वस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं उनको वस्कुलर बंडल कहा जाता है. तो उनमें प्रेजेंट होते हैं, स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं, या लीव्स वेन्स में जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं. बेसिकली ये हेल्प करते हैं प्रोटेक्शन में, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. और समटाइम्स दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड. यानी सीड की जो हार्ड कवरिंग होती है उसमें भी ये टिश्यूज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं. अगर फंक्शन की बात की जाए तो की फंक्शन क्या है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज का. सो दीज मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ. यानी ये प्लांट्स को हार्ड और स्टिफ बनाने में हेल्प करते हैं. दूसरा, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स पार्ट. यानी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं. स्ट्रेंथ इसलिए क्योंकि बहुत थिक होते हैं, और स्टिफ भी इसलिए होते हैं बिकॉज डेड टिश्यूज होते हैं, थिक होते हैं, लिग्निन प्रेजेंट, हार्ड मटेरियल प्रेजेंट होता है, इसलिए भी जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को. So there is another kind of tissues that are present, or cells that are present in plants or animal, that is known as epidermis. So the outermost layer of cell, it is known as epidermis. Epidermis is usually made up of single layer of cell. In some plants they are in the dry habitat, that are present in dry habitat. Epidermis may be thicken and helps in the protection against the water loss or in the critical situations. यानी कि जिन प्लांट्स में, ऐसे प्लांट्स जो कि ड्राई एरियाज में रहते हैं, उनकी जो एपिडर्मिस होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो थोड़ी थिक होती है, जिसका मेन रीजन ये होता है कि वो वाटर लॉस को, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको वो कंट्रोल करती है. आफ्टर दैट एपिडर्मिस सेल्स ऑन द एरियल प्लांट्स. यानी ऐसे प्लांट्स जो कि नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ पे एपिडर्मिस के ऊपर ना वैक्सी कोटिंग होती है. वो वैक्सी कोटिंग क्या करती है, वाटर रेजिस्टेंस लेयर जो है वो उसके ऊपर बना देती है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो प्लांट्स को सोख नहीं पाते. साथ ही साथ क्या होता है कि वाटर लॉस को भी वो प्रिवेंट करने में हेल्प करती है. The aid in the protection against the loss of water, mechanic injuries and inversion of parasitic fungi. So इन सब चीज़ों में जो है एपिडर्मिस हेल्प करती है कि वो प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस को. अगर वैक्सी लेयर हो जाएगी तो वाटर लॉस को एक तो प्रोटेक्ट करेगी, मैकेनिकल कोई इंजरी होने नहीं देगी. दूसरा क्या है, पैरासिटिक या फंजाई वगैरह उस पर ईजिली एक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, एक कोट है वैक्स की. मतलब वैक्स इज नॉट अ लिविंग थिंग ना, तो वो उसको उसके लिविंग टिश्यूज को वो प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है. सेल्स ऑफ एपिडर्मल टिश्यूज फॉर्म कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेसेस. यानी जो सेल्स होते हैं एपिडर्मिस के, उसमें कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेसिंग नहीं होती. यानी एक सेल दूसरे सेल के बहुत ज़्यादा क्लोज प्रेजेंट होता है, और उनमें जो उनके मतलब एक सेल और दूसरे सेल के बीच में बिल्कुल भी स्पेसिंग जो है वो नहीं होती है. सो दिस इज द एपिडर्मिस. नाउ एपिडर्मिस हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि डिफरेंट एनवायरनमेंट में रहने वाले प्लांट्स इस तरह की एपिडर्मिस जो है वो कैरी करते हैं, या एपिडर्मिस उन्हें इस तरह से प्रोटेक्ट करती है. बट अगर हम बात करें लीव्स की, तो लीव्स में भी एपिडर्मिस होती है. ये एपिडर्मिस क्या करती है, जो लीव्स का सरफेस होता है, सिंस वी नो दैट कि लीव्स में क्या है, गैशियस एक्सचेंजेशन होता है, ठीक है. और दूसरी चीज़ ट्रांसपिरेशन भी लीव्स के थ्रू होती है. तो इन दोनों चीज़ों को
कैरी फॉरवर्ड करने में या ये जो प्रोसेसेस हैं इनको प्रॉपरली होने में जो एपिडर्मिस है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे प्ले करती है? ये जो एपिडर्मिस है, स्पेशली लीव्स की जो एपिडर्मिस है, इनमें ना छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। ये जो स्टोमेटास होते हैं ये बेसिकली हेल्प करते हैं गैशियस एक्सचेंजेशन या ट्रांसपिरेशन में। सो लेट्स डिस्कस कि बेसिकली ये स्टोमेटास क्या होते हैं। So, stomatas are enclosed by two kidney-shaped cells called guard cells. They are necessary for exchangation of gases with the atmosphere. So, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कुछ स्टोमेटा का। अगर आप देख सकते हो किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं और ये एक स्टोमेटा है, ठीक है। ये किडनी शेप्ड सेल से बनता है। ये जो किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं इनको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं और यही सेल्स जो है वाटर को या एयर एक्सचेंजेशन में जो है हेल्प करते हैं। ट्रांसपिरेशन में भी ये सेल्स हेल्प करते हैं सो दैट जब ये सेल्स ओपन होते हैं तो गैसेस भी इनके थ्रू जो है लीव्स में एंटर और वहां से लीव आउट कर पाती है। सिमिलरली वाटर के लिए भी ऐसा होता है, जब ये गार्ड सेल्स ओपन होते हैं तो ही वाटर जो है लीव्स के अंदर एंटर कर पाता है या उससे इवापोरेट हो पाता है। सो ये जो गार्ड सेल्स होते हैं या फिर ये जो स्टोमेटास होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गैशियस एक्सचेंजेशन में या वाटर लॉस में या ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में लीव्स के लिए। सो this is it about today's lecture. Now let's move towards the questions. So the first question that you have is, what are sclerenchyma tissues? What are stomatas? Explain the epidermis of different plants. यानी different plants में जो हमने पीछे डिस्कस किया किस किस तरह की एपिडर्मिस होती है और वो किस तरह से प्लांट को हेल्प करती है। थैंक यू।